प्रोडक्ट सबके पास कैसे टूट गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आप टाइटलाइन से देख ही सकते हो आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे हमेशा मैसेज आता रहता है कि आपका जो मेकअप है वो वीडियो में इतना अच्छा, इतना सटल, इतना फ्लॉलेस कैसे दिखता है, ओरिजिनली जब हम करते हैं वैसा क्यों नहीं दिखता है। सो उस बारे में आज हम बात करेंगे एंड मैं करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। एंड तक ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। सो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आप देख सकते हो ये मेरी ओरिजिनल लाइक स्किन है। लाइक मैंने अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करी हुई है। पहले तो आपका जो स्किन है, ओरिजिनल स्किन, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए फॉर अ गुड मेकअप एंड फ्लॉलेस मेकअप लुक। बिकॉज अगर आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होंगे एंड हेयर होगा एंड ड्राई पैचेस होंगे, ड्राई स्किन एरिया होगा, देन ऑब्वियसली आपका मेकअप जो है ऑटोमेटिकली खराब होता रहेगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या करी, एक दिन पहले ही जो भी हेयर था, अनवांटेड हेयर जस्ट लाइक इस एरिया में, यहाँ पे जो भी हेयर था मैंने उसे रिमूव कर दिए ताकि मेरे जो मेकअप है वो अच्छी तरीके से सेट कर जाए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं अपने फेस के हेयर को सेव करती हूँ तो आप लोग जरूर जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। मैं यहीं पे कहीं पे आई बटन पे दे दूंगी। तो ये उस तरीके से मैंने अपने फेस को क्लीन कर दी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे मेकअप से। सो पहले मैं स्टार्ट करूँगी मॉइस्चराइजर से। सो मॉइस्चराइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आप जो है अपने फेस के अकॉर्डिंगली, लाइक स्किन के अकॉर्डिंगली ही अपने मॉइस्चराइजर चूज करिए। बिकॉज आई हैव रियली ड्राई स्किन, तो मैं यहाँ पे क्लिनिक का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का बेस विद टिंट प्राइमर यूज कर रही हूँ। सो पहले जो है मैं प्राइमर यूज नहीं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम दिखाई देते थे, लेकिन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग प्राइमर और वो जो एक बैरियर क्रिएट करता है मेरे स्किन एंड मेकअप के बीच में। तो मेरे मेकअप जो है पोर्स के अंदर नहीं जाता है एंड पिंपल्स वगैरह जो है इजीली नहीं आते हैं। सो यस, आई विल यूज दिस वन बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में एंड यू कैन सी। तो जहाँ पे भी आपका पोर्स प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। तो आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, अच्छा खासा प्राइमर लेकर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपका डार्क सर्कल है एंड पिगमेंटेशन है एंड यू हैव लाइक टू मच एक्ने मार्क्स एंड ऑल, देन आप क्या कर सकते हो, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं क्या करती हूँ, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे फेस पे और भी ज़्यादा डार्क लगने लगता है। सो वो एरिया बहुत ही रेडी रेडी लगता है, मतलब रेडिश रेडिश सा लगता है। सो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कंप्लीटली मेरी स्किन टाइप की, मेरी स्किन टोन की जो शेड की कंसीलर है उससे अप्लाई करती हूँ। सो दिस इज अ ग्रेट आइडिया। अगर आपका लाइक पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक मी, इतना अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन यस मेरी जो है पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ, यस कलर करेक्टर अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि टू मच प्रोडक्ट जो है ये इतना अच्छा नहीं है। एक बहुत ही अच्छा खासा मेकअप, फ्लॉलेस मेकअप बेस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना हो सके उतना मेकअप प्रोडक्ट जो है कम यूज़ करो। कम मेकअप प्रोडक्ट में अच्छे खासे मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो यस, कंसीलर के लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन शेड C12। सो ये परफेक्टली मेरी स्किन टोन की है, तो इसलिए मैं इसे जहाँ पे भी डार्क सर्कल वगैरह है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पे पिगमेंटेशन एरिया पे यू कैन सी, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्कनेस है नोज एरिया पे एंड यहाँ पे जहाँ पे एक्ने मार्क्स है। ओके, सो मैं हमेशा आपको ये बोलूँगी कि आप जो है टू मच प्रोडक्ट यूज़ बिल्कुल भी ना करो। ऐसा नहीं है कि कलर करेक्टर लगा लेने से कुछ ज़्यादा हो जाता है, बस आपका ये एरिया जो है कवर हो जाता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है आपके फेस में जाता है। सो उसकी वजह से ज़्यादा देर तक अगर आप मेकअप रख रहे हो अपने फेस पे, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं एंड पैची लगने लगता है मेकअप। सो जस्ट अवॉइड टू मच प्रोडक्ट। ट्राई करो कि जितना कम हो सके उतना प्रोडक्ट यूज़ करके अच्छा खासा मेकअप लुक क्रिएट करो। अभी मैं क्या करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आपको जो है कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जो कि आपकी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व ना करे। नहीं तो अगर आप जो है सूखा ब्लेंडर यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उससे सोक कर जाएगा।
एंड यू कैन सी मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली है। उसके बाद आई विल यूज़ अ फाउंडेशन। तो मैं क्या करूँगी, फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करूँगी एंड बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक बीबी क्रीम यूज़ करोगे, सीसी क्रीम यूज़ करोगे एंड आपका मेकअप जो है हो जाएगा एंड फाउंडेशन से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर मैं आपको बता दूँ कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो है आपको फुल कवरेज नहीं दे सकता जस्ट लाइक अ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो आप जो है उसमें से इतना सारा फेस पे लगाओ, उससे अच्छा है कि आप एक फाउंडेशन लो जिसमें से आपको लेना है सिर्फ एक दो ड्रॉप ही आपको लेना है एंड यू विल सी आपका फेस में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मैं वही बता रही हूँ, अच्छा खासा प्रोडक्ट यूज़ करो, थोड़ा सा यूज़ करो, वो आपके फेस पे अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि सस्ता वाला चीज़ लूँ एंड बहुत सारा फेस पे थोप लूँ एंड वो कुछ वर्क भी ना करे। सो यस, आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर ली है। ओके, सो अभी आप चाहते हो तो आप जो है हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। अगर आप हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई नहीं कर रहे हो एंड यू आर बिगिनर और आपके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस स्टेप को जो है कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। हाइलाइटिंग कंसीलर इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका डार्क सर्कल जो है पहले छुप चुका है, तो यस दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिनके पास ये ऑप्शन है आप कर सकते हो, तो मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ इन शेड 06 विच इज तो यस, आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। यस, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी ताकि जो भी मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी वो उभर के आए, ठीक है। तो यस, अगेन आपको जो है ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। सो अभी मैं क्या करूँगी, अपने फेस को सेट करूँगी। तो यू कैन यूज एनी लूज पाउडर और एनी कॉम्पैक्ट पाउडर। सो आई विल यूज दिस NYV का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, मैं वही अप्लाई करूँगी। तो यस, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को क्या करूँगी, एक फ्लफी ब्रश लूँगी इस तरीके की, यू कैन सी ये जो है रियल टेक्निक का ब्रश है, तो इसके हेल्प से मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। सो आफ्टर दिस स्टेप्स, अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस जो है काफ़ी फ्लैट है, काफ़ी लग रहा है कि वाइट, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ वार्म देना है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी लाइक ब्राउन शेड ले सकते हो। अगर आपके पास कंटूर और ब्रोंजर अवेलेबल नहीं है, तो अगर अवेलेबल है तो आई विल गिव सम ऑप्शंस इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेक कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। तो मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का है, यहाँ पे मेरे पास एक कंटूर है विच इज फ्रॉम NYV, यू कैन सी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आप इस तरीके के, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से आई शेडो पैलेट ले सकते हो। न्यू आई शेडो पैलेट, ये फोकल का आई शेडो पैलेट है जिसमें आपको 9 शेड्स मिल जाता है। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, ब्राउन शेड लूंगी एंड इसको एज माय कंटूर यूज करूंगी, ब्रोंजर। सो यस, यू कैन सी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप जो है स्पेन नहीं करना चाहते हो फॉर अ ब्रोंजर, देन डेफिनेटली आप एक आई शेडो, न्यूड आई शेडो खरीद सकते हो एंड उसको बहुत ही अच्छे तरीके में आप जो है यूज कर सकते हो। एंड जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फॉर ब्लश आई विल यूज दिस वन, दिस इज द सुगर का ब्लश फ्रॉम पिंक पिनाकल। अगर आप मेरी शेड की हो, आई मीन डस्की, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच काइंड ऑफ ब्लश, बहुत ही सुंदर लगता है। सो इसमें से मैं लेके अच्छा खासा क्वांटिटी में अप्लाई कर लूंगी। मैं ब्लश लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लश लगाने से आपके फेस में जो है नेचुरली ग्लो जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्यूट लग रहे हो। सो मैं काफ़ी हद तक लगाती हूँ। सो यस, आई डोंट नो कि मैं क्यूट लगती हूँ या नहीं, अगर आप लोग लगाओगे तो आप क्यूट लगोगे, सो प्लीज़ ट्राई। तो यस, मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा लूँगी। यूज अ हाइलाइटर, ओके। सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मास्टर प्रो हाइलाइटर फ्रॉम मेबेलिन। आई रियली लव दिस हाइलाइटर, ये मतलब ड्रग स्टोर का बेस्ट हाइलाइटर है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ हाइलाइटर। सो ये मोल्टेन गोल्ड है, जो कि टूट चुका है। ओ माय गॉड, मतलब आई डोंट नो, मैंने देखी है बहुत सारे लोगों के पास ये सेम हाइलाइटर टूट गया है, पता नहीं कैसे, क्यों, कोई इसका ही कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सेम प्रोडक्ट सबके पास कैसे टूट गया। सो यस, तो मैं एक ब्रश लूँगी जस्ट लाइक दिस, ये भी रियल टेक्निक्स का ब्रश है। तो इसको मैं इस तरीके से लेके कवर से ले रही हूँ, मुझे जज मत करना क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है। सो यस, मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी जस्ट लाइक दिस, जस्ट लुक एट दिस। सो गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे हाईलाइट करना है, जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द वीडियो केयरफुली कि मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो एंड यस, वी आर डन। ओके, सो इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी
सेटिंग स्प्रे। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं सेटिंग स्प्रे ज़्यादा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के लिए ही सिर्फ मेकअप लेती हूँ, लाइक 1-2 घंटे के लिए। लॉन्ग टाइम यू शुड डेफिनेटली यूज सच काइंड ऑफ मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज फेसेस का ऑल टाइम प्रो सेटिंग स्प्रे। तो मैं थोड़ा सा सेक करके एकदम दूर से, ओके, सो उसको क्या करूँगी, अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर लेके डैब डैब कर लूँगी, ताकि सब कुछ सेटल हो जाए अपने अपने प्लेस पे। अगर आप चाहते हो तो इसमें भी स्प्रे करके लगा सकते हो फेस पे, लेकिन मैं क्या करती हूँ, स्प्रे करके उसमें अच्छी तरीके से डैब कर लेती हूँ। ओके, सो अभी आपको ना 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा जब तक आपका फेस जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, लेकिन तब तक हम कर सकते हैं अपना आईब्राउज। यू गाइज नो आई लव टू डू माई आईब्राउज। सो मैं क्या करती हूँ, जेल आईलाइनर यूज करती हूँ टू डू माई आईब्राउज। अगर आपके पास जेल आईलाइनर नहीं है, मतलब जेल आईलाइनर यूज करना इज नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास ब्राउ पोमेड या फिर पेंसिल ये सब कुछ है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि इस तरीके के जेल आईलाइनर्स यूज करने से आईब्राउ बहुत ही ज्यादा उभर के आते हैं एंड बहुत ही डार्क एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब आई डोंट नो, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखा होगा, मेकअप ट्यूटोरियल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली इन्हीं यूज करती हूँ। सो अगर मैं नॉर्मली कहीं पे जा रही हूँ तो फिर मैं पेंसिल वगैरह यूज करती हूँ, नहीं तो मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए स्पेशली मैं क्या करती हूँ, जेल आईलाइनर्स या फिर यस इस तरीके की कुछ यूज करती हूँ। सो दिस इज द म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर इन द शेड ब्लैक। मेक श्योर कि आपका आईब्राउ कलर जो है आप उस तरीके से ही उस शेड का ही अप्लाई करो आईब्राउ। तो मैं इस तरीके की ब्रश ले रही हूँ जिसमें इस साइड में है स्पूली, तो जस्ट कोम योर आईब्राउज एंड इस तरफ है आपका ब्रश, यू कैन सी। तो नाउ आई विल डू माई आईब्राउज। ओके, तो मैं भूल गई थी कि मेरे पास 80 के का भी जेल आईलाइनर है। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप सर्च कर लो, आपको जो भी मिले आप ले सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप अगर चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। डन विद आईब्राउज क्या करती हूँ मैं, पहले आईब्राउज कर लेती हूँ, उसे कंसीलर में डिफाइन कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सी वैसे भी अच्छा लग रहा है। अगर आप प्रॉपर मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हो तो आप जो है जो कंसीलर के साथ इसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, वही सेम हाईलाइटर लूंगी एंड थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी अपनी ब्राउ बोन को। ओके, दिस इज नाइस। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करेंगे, आई मेकअप करेंगे। तो अगेन मैं आपको बताऊंगी, आप कुछ भी आई शेडो पैलेट ले सकती हो जस्ट लाइक दिस। तो ये प्रोपेलर का आई शेडो पैलेट है जिसमें न्यूड शेड्स है। ये एक आई शेडो पैलेट है ब्यूटी ग्लेज का जिसमें आपको रेड शेड्स मिल जाती हैं। ये ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट है जिसमें आपको ब्लू अंडरटोन कलर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आपके पास जो भी आई शेडो है, ठीक है, आप उसमें से एक न्यूड कलर चूज कर लो, कोई भी न्यूड शेड, ठीक है, जस्ट लाइक दिस और दिस, आप कोई भी न्यूड शेड ले लो। और मैं यहाँ पे एक ऑरेंज अंडरटोन न्यूड शेड ले रही हूँ, इस वाला, ये वाला, क्योंकि मेरी ड्रेस जो है ना उस तरीके की है, दैट्स व्हाई। सो यस, करूँगी मैं इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, यू कैन सी। तो मैं वही वाला शेड ले रही हूँ, ये वाला शेड जो कि ऑरेंज अंडरटोन न्यूड है। ये प्रॉपर ऑरेंज नहीं है, मेरे पास प्रॉपर ऑरेंज है। तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी खासी तरीके से। ओके, सो नीचे क्या करूँगी, नीचे भी अप्लाई कर लूँगी लोअर लैश लाइन एरिया पे। सो लोअर लैश लाइन एरिया पे अप्लाई कर लेने से ना आपके आईज थोड़े से बड़े बड़े दिखते हैं। अगर आपके छोटे आईज है, वैसे तो मेरे छोटे आईज नहीं है, अगर आपका है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आईज जो है आई लुक एकदम कंप्लीट लगता है। सो डेफिनेटली आप ऊपर और नीचे ज़रूर लगाइएगा। ओके, सो देन अगर आप चाहते हो इससे ज़्यादा ड्रामेटिक तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक शिमर शेड लूँगी, ये वाला, यू कैन सी। तो थोड़ा सा बीच में अप्लाई करूँगी। ओके,
मैं ये वाला शेड को लेके इनर कलर को भी हाईलाइट कर लूंगी। तो आपको ना ये काजल को आप देख सकते हो, इसे आंख बंद कर लेना है और इसे अप्लाई कर लेना है ताकि ऊपर और नीचे नसलाइन एरिया पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट आपको इस तरीके की ब्रश लेके इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है उस आई शेडो के साथ ताकि स्मोकी सा इफेक्ट है। आई विल यूज आईलाइनर। सो आपको स्मज इसलिए करना है ताकि काजल जो है आपके चिक्स तक ना आ जाए, क्योंकि आजकल के काजल जो है बहुत ही स्मज करते हैं, आजकल क्या हमेशा से ही। सो यस, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर। सो आई विल यूज दिस इन माय बेबी आईलाइनर। आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है आईलाइनर स्मज प्रूफ यानी कि वाटर प्रूफ अप्लाई करो। सो या तो गाइस लिपस्टिक अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक के लिए आई विल बी यूजिंग दिस बेला वोस्ले का लिपस्टिक इन द शेड वाइल्ड स्टाइल 06। ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी मैं यूज़ करती रहती हूँ इस लिपस्टिक को। और आईलैशेस आप क्या कर सकते हो, फॉल्सेस लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूँगी फॉल्सेस मत लगाओ। मतलब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल इतने अच्छे अच्छे मस्काराज आ गए हैं कि आपको फॉल्सेस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स आई फील है कि जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ, फॉल्सेस लगाने से मेरे ट्यूटोरियल जो है मेकअप लुक जो है एकदम अलग ही लगता है, एकदम बहुत सुंदर लगता है। सो यस, डेफिनेटली आप जो है मेकअप फॉल्सेस वगैरह लगा सकते हो। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको फॉल्सेस खरीदना है तो। अगर नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इस तरीके से ये NYX का वर्ड द हाइप मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, तो आप इस तरीके की कुछ मस्कारा अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। इज लुकिंग रियली नाइस। वैसे तो मैं बता दूं कि मेकअप में वैसा कुछ रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, आप अपने तरीके से मेकअप कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेप्स आप इधर उधर करोगे ना तो आपका मेकअप जो है पैची और केकी लग सकता है। यस, ऐसा मैंने खुद फील करा है। कभी कभी अगर मैं कंसीलर और प्राइमर और फाउंडेशन का स्टेप इधर उधर कर लेती हूँ तो मेरी मेकअप जो है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सो या दैट्स व्हाट आई फील। तो आपको जो है स्टेप्स फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आप भी वो करो, प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है।